सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ विकास और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस चाइना, या फिर आप कहें चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की तरफ जो इतनी ज़्यादा कोशिश हम लोगों की चल रही है, इसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि चीज़ें कहाँ से शुरू हुई और कैसे कैसे किस किस मोड़ तक पहुंची, और अंत में बताऊंगा कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को क्या हम बायकॉट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो इससे हमारा क्या फ़ायदा रहेगा, क्या नुकसान रहेगा, इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम गवाए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के मजेदार वीडियोस आपको इन फ्यूचर भी मिलते रहें। तो यार, चीज़ें जो शुरू होती हैं वो होती हैं कैरी मिनाटी के एक वीडियो के साथ में, जहां पर कैरी ने एक वीडियो बनाया था टिकटॉक को लेकर के, जहां उसने उन क्रिएटर्स को रोस्ट किया था जो कि क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, जिनके कंटेंट में दम नहीं होता, या फिर सिर्फ उल्टी सीधी चीज़ें बना करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इसी तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हम लोग पॉपुलर हैं। तो इसी के चलते ये सारा मुद्दा यहाँ पर शुरू हुआ था। फिर इसके बाद में हमें धीरे धीरे देखने को मिलता है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, जहाँ पर यूट्यूब के जो चाहने वाले थे उन्होंने टिकटॉक के प्रति एक्शंस लिए, और टिकटॉक के जो चाहने वाले थे उन्होंने यूट्यूब के प्रति एक्शंस लेना यहां पर शुरू करा। तो इसी तरह से हमारे सामने एक मुद्दा आया यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का। अब कैरी की इसी वीडियो के चलते यहां पर इतना बुरा असर होता है टिकटॉक के यूजर्स पर, या फिर टिकटॉक की बात करेंगे पूरे टिकटॉक पर, ट्विटर पर, या फिर यूट्यूब की बात करें तो सिर्फ कैरी और कैरी की वीडियो ही छाए रहे। इस बात से हमारे बेचारे टिकटॉकर्स जो भी थे वो लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर उस वीडियो पर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, और हैरेसमेंट बुलिंग के चलते इतना ज्यादा उन लोगों ने इस वीडियो को रिपोर्ट किया कि वो वीडियो फाइनली यहाँ से हट जाती है। अब इसके बाद में क्या होता है, वो लोग सामने आते हैं जो कैरी के फैन हैं, कैरी को पसंद करते हैं। मैं कहूंगा बहुत ज्यादा लोग हैं, क्योंकि 10 मिलियन सब्सक्राइबर एक महीने में गेन कर लेने वाला कोई एक छोटा मोटा यूट्यूबर हम लोग नहीं कह सकते। उसकी फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा होगी इस बात से ही पता लग जाता है। तो यहाँ पर कैरी के जो भी फैंस थे उन्होंने टिकटॉक पे जाकर के उसकी रेटिंग को यहाँ पे कम करना शुरू कर दिया, और साथ ही टिकटॉक को अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया। इसके अलावा टिकटॉक को लेकर के जितने भी एक्शंस यूट्यूबर लोग या फिर यूट्यूबर्स के फैन ले सकते थे, वो सारे एक्शंस यहाँ पर उन्होंने लिए, और टिकटॉक की रेटिंग को 1.2 तक गिरा दिया। हालांकि वो बात अलग है कि गूगल प्ले स्टोर ने बाद में कुछ रिव्यूज को वहां से डिलीट कर दिया, और उसके बाद में टिकटॉक की रेटिंग को वापस से सही कर दिया गया। इसी टाइम पर एंट्री हो जाती है एक नई एप्लीकेशन की, जिसका नाम है मित्रों ऐप। अब ये मित्रों ऐप आपने सुना होगा, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो भी मित्रों इस स्लोगन को बोलते हैं। और अगर बात करें राष्ट्रवाद की, नेशनलिटी की, तो यहाँ पर हमारे अंदर कूट कूट कर वो भरी है कि जहां हमें दिखेगा इंडियन शब्द, वहीं पे हम लोग हो जाएंगे स्विच। तो टिकटॉक से बदला हम लोग को लेना था, टिकटॉक धीरे धीरे छोड़ना था। तो जैसे हमें पता चला कि मित्रों एक इंडियन एप्लीकेशन है, तो हम लोगों ने मित्रों को इतना ज्यादा डाउनलोड किया कि देखते ही देखते कुछ छोटे से समय में मित्रों एप्लीकेशन के ऊपर 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हो गए, और इस एप्लीकेशन को लोगों ने काफी ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में खबर आती है जो मित्रों एप्लीकेशन है वो तो कोई इंडियन एप्लीकेशन है ही नहीं, क्योंकि इसका जो सोर्स कोड है, जिस कोड को इस्तेमाल करके एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, वो दरअसल पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का एक डेवलपर था जिससे ये कोड खरीदा गया था। अब ये जो सोर्स कोड था, ये था पाकिस्तान की एक एप्लीकेशन जिसका नाम है टिक टिक, जो कि अल्टरनेटिव है टिकटॉक का। बिल्कुल टिकटॉक की तरह ही पाकिस्तान के जो लोग होते हैं वो टिक टिक एप्लीकेशन यूज करते हैं। उसका ये सोर्स कोड था, जिस कोड को शिवांक अग्रवाल IIT रुड़की का एक स्टूडेंट है, उसने एक पाकिस्तान की कंपनी जिसका नाम क्यूबॉक्स है वहां से खरीदा। उसमें थोड़े बहुत माइनर से चेंजेस किए, उसका लोगो वगैरह चेंज किया, उसका नाम चेंज किया, और हूबहू वैसे के वैसे ही इसे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन बना करके डाल दिया। हम लोगों ने इसको डाउनलोड किया, लेकिन इसके साथ में भी यहाँ पर परेशानियां थी। परेशानी क्या थी, इस एप्लीकेशन के अंदर अपनी ना तो कोई प्राइवेसी पॉलिसी थी कि यहाँ पर अगर यूजर्स का जो डेटा होगा, आप लोग लॉगिन करते हैं फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू, या फिर जैसे भी आप लोग लॉगिन करते हैं, तो आपका डेटा किस तरह से सुरक्षित रहेगा, इसकी कोई भी यहाँ पर पॉलिसी नहीं बनाई गई थी। इसके अलावा अगर फायरवॉल की बात करें तो फायरवॉल भी इस पे नहीं लगा हुआ था। अब फायरवॉल क्या होता है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बेसिक सी चीजें। जिस कंपनी को, मतलब जिसने इस कंपनी से ये कोड खरीदा होगा, वो लोग सभी इस एप्लीकेशन को बना सकते हैं, और इसका जो भी डेटा होता है, जो भी इंटरफेस होता है, वहां पे फेरबदल कर सकते हैं। हालांकि लॉगिन और जो पासवर्ड वगैरह होते हैं वो सभी जगह पे होते हैं, लेकिन फायरवॉल ना होने के चलते थोड़े ही मेहनत के अंदर कोई भी इस एप्लीकेशन के साथ में खिलवाड़ कर सकता था, आपके डेटा को चोरी कर सकता था, उसका गलत फायदा उठा सकता था। और इन्हीं सब परेशानियों के चलते यहां पर फाइनली मित्रों ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया,
उसके बाद में लोगों ने इसके ऊपर मतलब बहुत सारी वीडियोस वगैरह बनाई, अलग अलग चीज़ें बताएंगे क्या रीज़न रहा होगा, क्या रीज़न रहा होगा। लेकिन रीज़न यही था, इसमें मिनिमम फंक्शनैलिटी थी और जिसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह की बात कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें उसी के अंदर आती हैं। लेकिन अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मित्रों ऐप वापस से आ चुकी है प्ले स्टोर पर। मैं अभी थोड़ी देर पहले चेक कर रहा था, तो आप उस एप्लीकेशन को देख सकते हैं वापस से प्ले स्टोर पर। मैं फिलहाल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसको डाउनलोड करें, क्योंकि अभी चीज़ें स्टेबल नहीं हुई हैं, प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में भी कोई खास जानकारी नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर जो एप्लीकेशन के डेवलपर हैं उन्होंने कहा है कि हमने एप्लीकेशन पर थोड़ा बहुत काम किया है, कुछ चेंजेस हमने यहाँ पर किए हैं। और अगर इस बात को देखें तो मैंने भी एप्लीकेशन को यूज़ करके देखा था इस वीडियो के पर्पज़ से, तो यहाँ एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो मुझे थोड़ा सा चेंज लगा, जो कि हमें परेशानी थी कि बिल्कुल टिकटॉक जैसा इन्होंने बना दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए। तो उस चीज़ को अब जाकर मित्रों ऐप में थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है। अब ये तो बात हो गई ऐप तक की। इसके बाद में एक और एप्लीकेशन हमारे सामने आ जाती है जिसका नाम है रिमूव चाइना एप्स। अब ये एप्लीकेशन क्या करती थी, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में ये आपके पूरे फोन में स्कैनिंग करती थी कि आपके फोन में कौन कौन सी एप्लीकेशंस इंस्टॉल हैं और उनमें से कितनी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि चाइना की हैं, चाइनीज एप्लीकेशंस हैं और उनको आप अपने फोन में इंस्टॉल किए हुए हो। तो सारी एप्लीकेशन को स्कैन करने के बाद में ये आपको एक लिस्ट देती थी। उस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि ये सारी एप्लीकेशन है जो आप अपने फ़ोन में इस्तेमाल कर रहे हैं और सारी ही चाइना की एप्लीकेशन है। वहाँ पर आपको इंस्टॉल बटन भी मिलता था जिसकी मदद से आप उस लिस्ट में से सारी चाइनीज़ एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते थे और अपने फ़ोन को चाइना फ्री यानी कि चाइनीज़ एप्लीकेशन से फ्री बना सकते थे। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद में इस एप्लीकेशन को भी गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया। अब आप लोग सोचेंगे इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक ऐसी एप्लीकेशन थी जो गूगल प्ले स्टोर पर ये इंडिकेट करती थी कि आप मेरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, लेकिन इसके बाद में आपको गाइडलाइंस देती थी कि आप बाकी की जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दें या फिर निकाल दें या उनमें चेंजेस वगैरह कर दें। तो इस तरह की अगर कोई एप्लीकेशन का बिहेवियर होता है जो खुद तो आपके फोन में इंस्टॉल होती है लेकिन दूसरी एप्लीकेशंस को आपसे अनइंस्टॉल करने के लिए कहती है, तो ये गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसीज के खिलाफ है। ऐसी कोई भी एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर पर नहीं रख सकते। लेकिन अगर पर्सनली मेरे ओपिनियन की बात करें तो एप्लीकेशन काफी अच्छा काम कर रही थी, क्योंकि हमें चाइना को अगर बाइकआउट करना है तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी और हम लोग ज्यादातर नहीं पहचान पाते कि कौन कौन सी एप्लीकेशन हमारे फोन के अंदर चाइनीज हम यूज कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन उस चीज को हमारे लिए काफी आसान तरीके से कर रही थी। लेकिन अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है इस एप्लीकेशन के प्ले स्टोर पर वापस आने की। मेट्रो हालांकि आ गई है, आगे देखते हैं क्या होता है। ये एप्लीकेशन फिलहाल वापस नहीं आने वाली। अब जो मेन सवाल है, सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली, यूट्यूब से चीजें शुरू हुई, टिकटॉक तक आई, उसके बाद में मित्रो ऐप तक आई, उसके बाद में रिमूव चाइना एप्स पर आई। लेकिन अब जो बाइकआउट वाला सीन चल रहा है चाइना के प्रोडक्ट्स को या फिर चाइनीज एप्लीकेशंस को, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मेन सवाल आता है कि क्या हम चाइनीज एप्लीकेशंस को बाइकआउट कर सकते हैं, और अगर हाँ हम इसे कर सकते हैं तो क्या इससे हमारा कोई बेनिफिट है। तो देखिए मैं सिंपल सा आपको जवाब देना चाहूंगा, बाइकआउट करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, लेकिन अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो इससे हम लोगों का ही फायदा है, क्योंकि जो भी चीजें आप चाइना की बनी इस्तेमाल करेंगे उनसे चाइना को कहीं ना कहीं फायदा होता है। जितना भी पैसा वो एप्लीकेशंस कमाती हैं वो चाइना में जाता है। लेकिन अगर हम अपनी एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करेंगे, इंडिया में बनी एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करेंगे, तो उनसे होने वाली इनकम हमारे देश में ही रहेगी, हमारे लोगों के काम आएगी, या वहां पर जो भी उस कंपनी में जो इंडियन एप्लीकेशन को बनाते हैं वहां जो वर्कर्स हैं उनके बीच में जाएगी, उनके परिवारों के बीच में जाएगी। तो ये तो बात हो गई कि कौन फायदा उठाता है चाइना की एप्लीकेशन से और इंडिया की एप्लीकेशन से। अब बात करते हैं बाइकआउट वाली। तो देखिए बाइकआउट करने के लिए कोई ऐसे आएगा नहीं कि आपका हाथ पकड़ लेगा और आपसे कहेगा कि हाँ आपको ये एप्लीकेशन यूज नहीं करनी है। ये आपका अपना फैसला है, आप यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप नहीं यूज करना चाहते आप मत करिए। अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैंने अपने फोन से काफी सारी चाइनीज ऐप्स को हटा दिया जो कि मैं पहले यूज किया करता था, क्योंकि मुझे पता है इसका कोई बेनिफिट मेरे ख्याल से नहीं होने वाला। और अगर मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट मैं पहले ये कोशिश करूं अपनी तरफ से, उसके बाद में आप लोगों से कहने का हक में रखता हूं। हमें से बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि अगर इस चीज को बंद करना ही है, चाइना को बाइकआउट करना है, चाइना के प्रोडक्ट हमें यूज नहीं करने हैं, तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर देती। अगर गवर्नमेंट भी तो इसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। गवर्नमेंट एक बार बैन कर देगी तो फिर हम लोगों के पास में ना वो चीजें आएंगी ना हम उन चीजों को यूज कर पाएंगे। तो देखिए गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी भी कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ संधि वगैरह होती हैं जिसके चलते गवर्नमेंट ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकती। लेकिन आप लोग ऐसा कर सकते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर हम लोग चाहें तो ये चेंजेस हम भी ला सकते हैं। अब अगर मैं अपनी खुद की बात करूं
तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैंने अभी तक जितने भी फोन यूज करे हैं मेरी अभी तक की लाइफ में, वो मैंने एक भी चाइनीज फोन कभी यूज नहीं किया। अब आप इसमें ये समझ लीजिए कि या तो मेरी किस्मत ऐसी थी या फिर मैंने जानबूझ के नहीं खरीदा, कोई भी बात आप समझ सकते हैं। क्योंकि अभी जो मेरे पास में है वो फोन है एसूस कंपनी का, जो कि एक ताइवान की कंपनी है। इससे पहले मैं वायु टेलीवेंचर्स का यानी कि माइक्रोमैक्स की कंपनी है उसका फोन यूज करता था, वो इंडिया की थी। उससे पहले मैं कार्बन यूज करता था, वो इंडिया की थी। और उससे पहले अगर बात करें तो नोकिया वगैरह में यूज करता था। तो मैंने अभी तक कोई भी ऐसा फोन यूज नहीं किया जो चाइना में बना हो और जिसकी वजह से चाइना को सीधा बेनिफिट मिल रहा हो। और अगर ऐप्स की बात करें तो मैं अभी कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो भी एप्लीकेशंस है वो चाइना की ना यूज करके कोई भी यूज कर सकता हूं, इंडिया की यूज कर सकता हूं या फिर ताइवान की यूज कर सकता हूं या फिर अमेरिका की। लेकिन मैं कोशिश करता हूं चाइनीज ऐप्स को दूर रखने की, यानी कि मुझसे जितना बनता है चाइना की चीजों से दूर रहने की उतनी मैं कोशिश करता हूं। पूरी तरह से अभी ये चीजें कामयाब नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसे कामयाब भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप अभी कौन कौन से चाइनीज एप्लीकेशन या फिर स्मार्टफोन वगैरह यूज कर रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें हमारे देश में यूज होती हैं चाइना की। इसके अलावा अगर आपने अपने फोन को एक्सचेंज कर लिया है या फिर आपने चाइनीज एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर दिया अपने फोन से, तो वो भी मुझे जरूर बताना कि आपने क्या क्या चीजें की, कैसे की। मैं जानने में बहुत ही इंटरेस्टेड हूं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जरूर मुझे बताइएगा। और यहां पर एक बात मैं ये कर लेता हूं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में ऐसे आते हैं जो होते तो चाइना के हैं, लेकिन उन पे मेड इन इंडिया लिखा आता है। तो हम लोग सोच लेते हैं कि हमने तो इंडिया का फोन खरीदा है। तो देखो भैया, ऐसा नहीं है। अब अगर बात करें फॉर एग्जांपल मैं Xiaomi कंपनी की बात कर लेता हूं। Xiaomi के बहुत सारे फोन हैं जिन पे पीछे आपको मेड इन इंडिया लिखा हुआ मिल जाएगा। अब होता क्या सीन है, दरअसल सीन ये होता है कि सारे जो भी पार्ट्स होते हैं वो बनकर तो चाइना से ही आते हैं, यानी कि सारा कुछ जो हुआ चाइना में हुआ, बस उनको इंडिया में ला करके आपको बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ करके एक फोन बना के दे दिया जाता है कि ये फोन इंडिया में बना है। अब टेक्निकली देखे बना तो इंडिया में ही है, लेकिन चीजें जो आई हैं वो आई हैं चाइना से, तो सारा बेनिफिट गया चाइना में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंडिया की चीजें मिलती हैं, चाइनीज ही रहेगा, चाहे उस पर इंडिया लिख दें, अमेरिका लिख दें या कुछ और लिख दें, चाइना तो चाइना ही रहना है। आपके इंडियन ब्रांड्स हैं वो जैसे लावा हुआ करता था या कार्बन हुआ करता था, ये अगर थोड़ी अच्छी कोशिश करते हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमें ऐसे फोन्स भी देखने के लिए मिल जाएं जिनके साथ हम अपनी इंडियन मार्केट को आगे लेकर के जाएं और हमें चाइना के प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत ना पड़े। और यहां पर अगर बात आई थी टिकटॉक वगैरह की, तो लास्ट में जाते जाते आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि पिछले 3 महीनों में 2019 के जो होते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में टिकटॉक ने 25 करोड़ रुपए इंडिया से कमाया था। और ये सारा पैसा गया कहां? चाइना में। और टिकटॉक का जो प्लान था वो था कि इसको हम बढ़ा करके 100 करोड़ करें, यानी कि 3 महीने में 100 करोड़ रुपए तक कमाने की कोशिश टिकटॉक कर रहा है, वो भी इंडिया से। तो ऐसे में जो पैसा हमारा बाहर जाएगा, आप कहीं से भी कहीं तक अपना हिसाब किताब लगा के देख लीजिए, उससे आपको कोई फायदा अपने देश के लिए तो नजर नहीं आएगा, सिर्फ चाइना का इसमें बेनिफिट होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं इंडियन चीजों को यूज करने की, या फिर चाइनीज चीजों को छोड़ करके किसी भी और देश की आप यूज कर सकते हैं, लेकिन चाइना के साथ में नहीं। चाइना पे पिछले समय में भी ऐसे बहुत सारे इल्जाम लगे हैं जहां पर चाइना की अलग अलग एप्लीकेशन ने या चाइना ने अलग अलग तरीके से आपके डेटा को चुराने की कोशिश की है। तो दोस्तों, बस यही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर सच में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, ताकि उन लोगों को भी मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए और वो लोग भी आगे इसको शेयर कर पाएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी आप ऐसे वीडियोस मिस ना करें, आपको मेरे सारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई बात वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सभी जगह मैं आपको मिल जाऊंगा। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।